हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। आज का हमारा टॉपिक है अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। पहले मैं आप लोग को सिलेबस पे लेके चलती हूँ। ये है चौथा पेपर एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का है। इसमें मैंने यूनिट 1 का पहला पार्ट कल डाला था, जिसमें कि है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, उसके स्कोप के बारे में और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में मैंने कल डाला था। अब आज का जो टॉपिक है, इसमें हम बताएंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अप्रोचेस और रैमिफिकेशन, जो कि 3 टाइप के हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अप्रोच। सो मैं आज आप लोग का ये टॉपिक कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ 3 टाइप के अप्रोचेस है: एक हार्डवेयर अप्रोच, एक सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम। पहले हम हार्डवेयर अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। हार्डवेयर अप्रोच को आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1 के नाम से भी जानते हैं। Hardware approaches implies the use of mechanical material and equipment in education such as cinema, tape recorder, projector, computer, etc. हार्डवेयर अप्रोच जो होता है, उसमें हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जो कि एक टूल्स के रूप में होता है, मैकेनिकल टूल्स के रूप में होता है, इक्विपमेंट के रूप में होता है, मटेरियल जो होता है ये प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे हमारी एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके। हम इन चीज़ों को, हार्डवेयर चीज़ों को यूज़ करते हैं, जो कि सिनेमा हो सकता है, टेप रिकॉर्डर हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, एक्सेट्रा। सेकेंड, यूजिंग टेप रिकॉर्डर और फिल्म्स वी सेव डेटा। हम लोग इन सारी चीज़ों को यूज़ करके अपनी जो डेटा होता है, अपना जो नॉलेज होता है, उसको हम कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं। आप इसके लिए रिकॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं, सीडी रोम का यूज़ कर सकते हैं, फिल्म्स का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हार्डवेयर के थ्रू यूज़ हम डेटा सेव कर सकते हैं। तीसरा है हार्डवेयर अप्रोचेस इज द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल साइंस इन द टीचिंग प्रोसेस मैकेनाइज ग्रेजुअली। जो हार्डवेयर अप्रोचेस होती है, वो फिजिकल साइंस के एप्लीकेशंस को यूज़ करके टीचिंग को बहुत ही प्रोसेस टीचिंग का जो प्रोसेस है उसको बहुत ही मैकेनाइज्ड रूप में ग्रेजुअली मैकेनाइज्ड करती है। बहुत ही एक के बाद एक प्रोसेस को सेव करती है, बहुत ही सिस्टमेटिक करती है। बाय यूजिंग द मैक्सिमम स्टूडेंट में एजुकेटेड विद मिनिमम टाइम एंड लो कॉस्ट। इसके यूजेस के करने से, हार्डवेयर अप्रोचेस के यूज़ करने से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कम टाइम में और लो कॉस्ट में, कम पैसे में, कम बजट में वो बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। ट्रांसमिशन एंड एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज बाय यूजिंग माइक, रेडियो एंड टेलीविजन एक्सेट्रा विद द थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स enjoy the home delivery of benefit in this way। जो बहुत सारा नॉलेज होता है, उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे पहले क्या होता था कि स्टूडेंट बस जो पढ़ते थे वो टीचर्स को बताते थे, लेकिन अभी ऐस या फिर टीचर्स अगर कुछ पढ़ा रहा है क्लास में, तो वो किसी मतलब लिमिटेड क्लास में जो बच्चे रहते हैं उनको ही वो बोल के पढ़ा सकता है। लेकिन अब बहुत ही सेमिनार वगैरह जैसे आप देखते हो, बहुत ही हॉल में बच्चे भरे रहते हैं, तो उसमें आप क्या, सारे बच्चों को तो आपकी आवाज़ें नहीं जा सकती है ना, तो उस टाइम पे आप माइक यूज़ करते हो। माइक भी क्या है, हार्डवेयर गैजेट है। आप घर रह के भी रेडियो यूज़ कर सकते हो, जिस रेडियो से आप एजुकेशन सीख सकते हो या सिखा सकते हो। मान लो आजकल तो यूट्यूब है, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप पढ़ा सकते हो। आप घर बैठ के अकेले यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है, जो आपका कंटेंट है, वो मतलब कहीं किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बच्चे उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। तो ये भी एक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप और कंप्यूटर, जिसमें आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं और कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। तो ये क्या होता है, होम डिलीवरी एक टाइप से हो गया कि जैसे आप खाना ऑर्डर करते हो वो घर पे आ जाता है। इसी तरह आप नॉलेज भी, आपकी होम डिलीवरी, आप घर बैठे यूट्यूब खोल के आप कुछ भी सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। ट्रांसमिशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द नॉलेज बाय यूजिंग दीज हार्डवेयर। नेक्स्ट है रिसर्चर कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल मशीन एंड कंप्यूटर। जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो इन चीज़ों में रिसर्च करते हैं या कहीं भी किसी भी वर्क में, वो डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, डेटा को कैसे सेव करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें यूज़ करके अपने डेटा को सेव करते हैं। इट लीड्स
लीड्स टू ओवरऑल एफिशिएंसी इन एजुकेशन सिस्टम। ये बहुत सारी ही चीज़ों को ओवरऑल एफिशिएंसी को हमें प्रोवाइड करता है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच concerned with the production and utilization of audio video and materials such as chart model graph cassette etc. ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में स्टडी कर सकते हो। इट प्रोवाइड बेनिफिट टू मास विद ग्रेटर ईज एंड इकोनॉमी। ये बहुत सारे लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करता है, बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इट इज़ अ फिजिकल इन नेचर, ऑब्वियसली हार्डवेयर है तो फिजिकल इन नेचर ही होगा। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हैज़ इट्स ओरिजिन इन फिजिकल साइंस एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग। ये सारी चीज़ें इनकी ओरिजिन है। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर अप्रोच, जिसे हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2 भी कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज बिहेवियर टेक्नोलॉजी। इट अलाउज द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वो हमारा बिहेवियर टेक्नोलॉजी की तरह जाना जाता है। इसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के रूप में प्रोवाइड करते हैं। इट अलाउज द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इसमें ये सिखाया जाता है कि कैसे हम टीचिंग और लर्निंग को इफेक्टिव वे में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल यूज करके कर सकते हैं, बेटर और इफेक्टिव बना सकते हैं। इट मेक्स द सब्जेक्ट मैटर इफेक्टिव बाय यूजिंग चार्ट्स ग्राफ स्लाइड्स पिक्चर्स मॉडल फिल्म ट्रिप्स। ये जो टेक्नोलॉजी है इससे हम जो यूज़ करते हैं वो कंटेंट को इफेक्टिव बनाने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप चार्ट यूज़ कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप समझा रहे हो तो उसे चार्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकते हो, या ग्राफ में वो कैसे घट रहा है बढ़ रहा है ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो। स्लाइड्स में जैसे पावर पॉइंट आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, उससे आप अपने एजुकेशन को बहुत ही अच्छे वे में इफेक्टिव वे में स्लाइड्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, पिक्चर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मॉडल बना सकते हो। जैसे कि मान लो आप कोई एक बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग बनाने से पहले आप उसका मॉडल बनाते हो, मॉडल बना के आप दिखाओगे कि ये चीज़ें ऐसे होती है, तो मॉडल यूज़ कर सकते हो। फिल्म ट्रिप्स, ये सारी चीज़ें, ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर होती हैं या कहीं भी पाई जाती है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करके आप एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे में बना सकते हो। इन दिस यूज मेथड ऑफ टीचिंग एंड टेक्निक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंस्ट्रक्शनल सिस्टम फीडबैक डिवाइस एंड इवेल्यूशन। ये सारा ऐसा ऐसा आप सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो जिसमें आप इवेल्युएट कर सकते हो कि आपने कितना सीखा है कितना नहीं, उसकी फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। इट यूजेस प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी फॉर द पर्पस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, और उन चीज़ों को मॉडिफाई भी कर सकते हो। मान लो कि आपका कोई गलती हो रहा है, कोई चीज़ ऐसा है जिसमें कमी रह गई है, वो सारी चीज़ें आप सॉफ्टवेयर से मॉडिफाई कर सकते हो। इट इज़ अ प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच, ऑब्वियसली प्रोसेस ओरिएंटेड है इसमें। जैसे कि आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो फिर उसको टेस्ट कर रहे हो फिर फीडबैक दे रहे हो, तो एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच है। इट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स एज वेल एज ए स्टूडेंट। ये टीचर्स का तो एफिशिएंसी इंप्रूव करता ही है एज वेल एज स्टूडेंट्स का भी करता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हैज़ इट्स ओरिजिन इन बिहेवियर साइंस, ये बिहेवियर साइंस से आता है। इट इज़ यूज्ड बाय हार्डवेयर अप्लायंस एंड गैजेट। इसमें हम जैसे कोई सॉफ्टवेयर तो बना दिए लेकिन हम उसे चलाएंगे कहाँ, तो उसे हार्डवेयर ही यूज़ करके हमें रन करना होगा। मान लो आप जैसे कोई प्रेजेंटेशन ही बनाओ लेकिन विदाउट कंप्यूटर आप उस प्रेजेंटेशन को शो नहीं कर सकते, तो हम हार्डवेयर गैजेट का यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के। इट इज़ लॉजिकल इन नेचर, बहुत ही ज़्यादा लॉजिक यूज़ करके हम इस चीज़ को बनाते हैं। इट यूटिलाइजेज द नॉलेज ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग टू प्रोड्यूस लर्निंग मटेरियल टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी। ये साइकोलॉजिकल लर्निंग को बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल करता है, प्रोड्यूस करता है लर्निंग मटेरियल को, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी यूज़ करता है, कैसे कैसे कौन सी चीज़ें किस फ्लो में जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताता है। और हाँ, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के बिना आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते, तो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। नेक्स्ट है आपका सिस्टम अप्रोच और एजुकेशन टेक्नोलॉजी 3। सिस्टम टेक्नोलॉजी आज आर ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि आप पूरे ही सिस्टम को देखते हो, लाइक सिर्फ आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें नहीं देखते हो, इसमें पूरा ही सिस्टम आता है। जैसे पूरा ही मैनेजमेंट, पूरा ही एडमिनिस्ट्रेशन, सारी ही चीज़ें आती कि चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कैसा प्रोसेस है, क्या चल रहा है, कहाँ एंड हो रही है, ये सारी ही चीज़ें आती है। सिस्टम टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, पूरे ही मैनेजमेंट को ये कंट्रोल करता है। इट प्रोवाइड द साइंटिफिक बेसिस टू डिजाइन मेकिंग decision making regarding the problems associated with the administration,
मैनेजमेंट, इंडस्ट्री सेक्टर, ये मेनली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे ध्यान देता है, जैसे कि आपकी मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम चल रहा है क्या नहीं, सारी चीज़ों को ये एक जगह ऐसे बेक करता है, बनाता है। इट इज़ अ यूनिट एज अ होल इनकॉर्पोरेटिंग ऑल इट्स एस्पेक्ट पार्ट्स नेमली पब्लिक, टीचर, करिकुलम कंटेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। जो भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आपके होते हैं उन चीज़ों को ये इनकॉर्पोरेट करता है, लाइक शिष्य, पीपल्स मतलब शिष्य, टीचर्स, स्टूडेंट, करिकुलम कंटेंट, इवैल्यूएशन, हर सारे ही पार्ट्स को ये इनकॉर्पोरेट करता है एक यूनिट की तरह। सिस्टम अप्रोच इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। ये बहुत ही सिस्टमेटिक वे से डिज़ाइन करता है, चीज़ों को प्लान करता है, देन इम्प्लीमेंट करता है, देन इवेलुएट करता है और देन फीडबैक प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें एक सिस्टम के अंदर आती है। इट एनालाइज द रिजल्ट ऑफ इवेल्यूशन, ऑब्वियसली एनालाइज करेगा, अगर आप कोई चीज़ें कर रहे हो तो उसके जो टेस्ट होते हैं, उसके फीडबैक होते हैं, ये सारी चीज़ों को इवेलुएट करता है। इट प्रोवाइड कंटिन्यूस सेल्फ करेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, डे बाय डे आप चीज़ों को करेक्ट करते हैं, उसे सुधारते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ये सारी चीज़ें सिस्टम अप्रोच के अंदर आती है। इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक एनालाइज द टेक्निक टू द प्रॉब्लम, लॉजिक एनालाइज करता है किसी भी प्रॉब्लम का, जो लॉजिकल व्यू है उसे एनालाइज करता है। प्रोवाइड कंटिन्यूस इवेल्यूशन ऑफ लर्निंग आउटकम, कंटिन्यूस इसका प्रोसेस होता है, इवेलुएट करता है, देन आउटकम आता है। इट सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मेथड, टूल्स, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड मटेरियल, सारी चीज़ें यूज होती है सिस्टम अप्रोच में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीडिया। मीडिया जो टॉपिक है वो आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं पूछा जाता है, ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मीडिया क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल मीडिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो व्हाट इज़ मीडिया? मीडिया इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। ये ऑब्वियसली किसी मीडियम को बोलते हैं, माध्यम, जैसे आप कोई चीज़ कर रहे हो उसके बीच का माध्यम क्या है। इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी मीडिया इज़ यूज्ड अ लॉट। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में मीडिया को बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेटिंग एंड ट्रांसफरिंग डेटा वन टू अनदर इंडिविजुअल्स। इसमें हम किसी भी डेटा को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक ट्रांसफ़र करते, कम्युनिकेट करते, ये सारी चीज़ें मीडिया के थ्रू हम कर सकते हैं। बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन कैन स्टोर, ट्रांसफॉर्म एंड डिलीवर। इसके यूज़ से आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, उसे अपने भाषा में इनकोड कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो एंड देन डिलीवर्ड कर सकते हो। मीडिया रिफर्स टू वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग सच एज टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, न्यूज़ लेटर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ये एक मीडिया के टर्म में आता है। इंस्ट्रक्शनल मीडिया क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल मीडिया में तीन टाइप के चीज़ें आती है, एक नॉन प्रिंट मटेरियल, एक प्रिंट मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नॉन प्रिंट मटेरियल में फिल्म होता है, प्रोजेक्टर, ओजी, ओएचपी, मॉडल, फ्लिप बोर्ड, चार्ट वॉल। जैसे कि इसे आप प्रिंट नहीं कर सकते हो, आप दिखा सकते हो, प्रोजेक्टर यूज़ करके आप कोई भी पावर पॉइंट स्लाइड्स या कुछ भी आप दिखा सकते हो। ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप अपने एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। और प्रिंट मीडिया क्या है? प्रिंट मीडिया है जिसमें न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन्स आता है, पोस्टर्स आता है। ये एक तरह से एक प्रिंट की तरह होता है जो आपके घर में आके पहुंच सकता है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये भी एक मीडिया है, ये इंफॉर्मेशन है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो और ये नॉन प्रिंट मटेरियल आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है? जैसे कि कंप्यूटर, टीवी, इलेक्ट्रिक बोर्ड, ऑडियो टेप, कैसेट रिकॉर्डर, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक है। जैसे आप अपने कंप्यूटर पे न्यूज़ देख सकते हो, टीवी में आप कुछ भी देख सकते हो, ऑडियो में सुन सकते हो, एफएम में सुन सकते हो, रेडियो में सुन सकते हो, कैसेट में सुन सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। सो आई होप आप लोग को सारा ये टॉपिक समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।